हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 26 सितंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गाइस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन मैं आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 26 सितंबर। टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 26 सितंबर। लेट्स सी। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ आप कहीं ना कहीं एक चेंज से गुजर रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं आप मुझे हीलिंग करते हुए दिख रहे हो और एक चेंज से गुजरते हुए दिख रहे हो। आपकी ओवरऑल एनर्जी को मैं मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। डेफिनेटली यहाँ पर चेंज है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, कहीं ना कहीं आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते तो हो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, बट आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। लाइक आपकी साइड से कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो उसके लिए। एटलीस्ट अभी जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हैप्पीनेस तो चाहते हो, आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बट आप उसके लिए कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है अभी जो एनर्जीज हैं एटलीस्ट उसमें। तो मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट में क्या हुआ है। यहाँ देखो पास्ट के लिए जो एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। इसको मैं इस तरह कह सकती हूँ, लाइक खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। यहाँ लव है, मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपने हार्ट को ओपन अप करते हुए किसी डायरेक्शन में जा रहे हो। लाइक आप अपने हार्ट को ओपन अप रख रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी पर्सन के साथ या किसी कनेक्शन में या किसी रिलेशनशिप में यहाँ आप अपना लव शेयर करते हुए दिख रहे हो। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ। ऑलमोस्ट सारी एनर्जीज़ यहाँ पर अच्छी हैं। यहाँ एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रही है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे रही है। पॉसिबली कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है या ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई खास रिलेशनशिप भी हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रहा है। ओवरऑल पास्ट में अच्छी एनर्जीज़ हैं। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है करंट सिचुएशन में देखो। सो यहाँ जो मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं इस वक्त, पॉसिबली आपका फोकस आपके वर्क पर है, मैं इसको इस तरह कह सकती हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा स्टक दिख रहे हो मुझे, लाइक पॉसिबली आप अपने वर्क को लेकर स्टक हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आप स्टक फील कर रहे हो, थोड़ा ऐसा फील कर रहे हो कि आप एक जगह पर रुक गए हो, आपको नहीं समझ आ रहा आपको आगे जाना है पीछे जाना है कहाँ जाना है। आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप एक पॉइंट पर स्टक हो गए हो, एक तरह से फंस चुके हैं, ऐसा आप फील कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी वर्क को लेकर है, बट ये किसी भी सिचुएशन को लेकर हो सकता है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी चीज़ पर हैंग ऑन किया हुआ है, आप चाहते हो कि वो वर्कआउट कर जाए। एंड ये कुछ ऐसा है जिस पर आपने अपनी एनर्जी पुट की है, लाइक आपने अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी इस डायरेक्शन में दी है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है कि सिचुएशन ख़त्म हो गई है, या अगर ये कोई कनेक्शन था या ये अगर कोई रिलेशनशिप था तो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि ये ख़त्म हो गया है। एंड आई फील लाइक आप यहाँ से इमोशनली डिटैच हो गए हो, बट आप स्टिल इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप स्टबर्नली एफर्ट्स कर रहे हो, लाइक एक तरह से आपने ज़िद पकड़ ली है, एक तरह से आप ज़िद कर रहे हो कि हाँ मुझे यहाँ एफर्ट्स करनी है। इस तरह की नहीं, मुझे यहाँ एफर्ट्स करनी है चाहे कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि ये सिचुएशन जो है वर्कआउट करे। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है और कोई वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, बट ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आपकी एनर्जी जो है वो इमोशनली तो डिटैच हो गई है। एंड ये इस तरह है कि कुछ टाइम पहले से इमोशनली आप यहाँ से डिटैच हो चुके हो, बट फिजिकली आप स्टिल यहाँ पर हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और अपनी एनर्जी यहाँ देना चाहते हो, फिजिकली आप अभी भी अपनी एनर्जी यहाँ देना चाहते हो, इमोशनली आप यहाँ से डिटैच हो गए, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके फ्यूचर के लिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं यहाँ देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपको रियलाइजेशन हो रही है इस चीज़ की कि आप क्या चाहते हो।
लाइक आप किस चीज़ में अपनी हैप्पीनेस देखते हो, किस चीज़ में, किस कनेक्शन में, किस रिलेशनशिप में और किस पर्सन के साथ आपको ऐसा फील होता है कि हाँ इसके साथ मेरी खुशियाँ हैं। पॉसिबली आप यहाँ विश रखते हो हैप्पीनेस की, ऐसा हो सकता है, बट आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक यहाँ डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है आपके लिए। सो डेफिनेटली आप कोई ऐसी विश कर रहे हो जो कि आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। और ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो आपको हैप्पीनेस मिले, मुझे ऐसा दिख रहा है यही आपकी विश है जो कि यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर टॉरस, what the universe has for Taurus. ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए देखो जो एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही हैं। सो जैसा मैंने आपको कहा कि जो आप चाहते हो उस चीज़ को लेकर अब आप बहुत क्लियर दिख रहे हो। आपकी फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं वहाँ आपको कुछ ऐसी रियलाइजेशन हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ की समझ आ रही है जिससे आपको बेसिकली ये समझ आ रहा है कि आप क्या चाहते हो अपने लिए, ये आपको यहाँ पर समझ आ रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फ्यूचर में आपको इस चीज़ की समझ आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आप उस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर हो कि आप क्या चाहते हो। एंड जैसा मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसा आप अब तक कर रहे थे, लाइक आप एक पर्सन को लेकर ऐसा बिहेव कर रहे थे कि उन्हीं के साथ आपकी जो है वो हैप्पीनेस है, आपको उन्हीं के साथ रहना है, आप उन्हीं के साथ रहोगे चाहे कुछ भी हो, आप किसी और को नहीं देखोगे, आप ऑलमोस्ट इस तरह बिहेव कर रहे थे। एंड ये इस तरह था कि आप ऑलमोस्ट उनको फोर्स कर रहे थे कि वो आप ही के साथ हों, आप ही के साथ अपनी हैप्पीनेस देखें। अब आपने ये करना बंद कर दिया, ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी तक तो आप एक पॉइंट पर रुक गए थे, जैसे मैंने आपसे कहा आप स्टक हो गए थे एंड आप स्टबर्नली आप एक तरह से ज़िद करते हुए ऐसा बिहेव कर रहे थे कि नहीं मुझे इसी पर्सन के साथ जाना है, मुझे इसी डायरेक्शन में एफर्ट्स डालनी है, अपनी एनर्जी देनी है, इसी तरह आप दिख रहे थे। बट अब आपने ये सब करना बंद कर दिया है। लाइक बेसिकली आप समझ गए हो कि आप जो एनर्जी उस पर्सन से या उस सिचुएशन से चाहते हो वो पॉसिबली उस पर्सन में या उस सिचुएशन में या अगर वो कोई कनेक्शन है तो उसमें नहीं है। जो एनर्जी आप चाह रहे हो वहाँ पर वो उस पर्सन में या उस सिचुएशन में नहीं है। इस चीज़ की आपको यहाँ समझ आई है। हो सकता है कि जो एनर्जी आप चाहते हो वो एनर्जी कहीं और है। सो अब आप एटलीस्ट अपना जो व्यू है उसको ऐसा कह सकते हैं कि उसको ओपन अप कर रहे हो। आपका जो व्यू है चीज़ों को आप देखना आपने बंद कर दिया था, आप एक ही डायरेक्शन तक रह गए थे कि बस इसी में मुझे चाहिए हैप्पीनेस। अब आप अपने व्यू को ओपन अप कर रहे हो, अब आप दूसरी डायरेक्शंस भी देख रहे हो। आप समझ रहे हो कि आप चीज़ों को फोर्स नहीं कर सकते, जो जैसा है वो वैसे ही है। आप किसी भी सिचुएशन को या किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि जैसा आप चाहते हो वो वैसा बिहेव करें। यही चीज़ आपको यहाँ समझ आ रही है। एंड बेसिकली आपको इस चीज़ की भी समझ आ रही है कि हो सकता है जो आप चाह रहे हो वो इस सिचुएशन में है ही नहीं। हो सकता है जो आप चाहते हो, जिस तरह आप खुशियाँ चाहते हो, जिस तरह आप जैसे भी जो भी आप चाहते हो सकता है वो किसी और सिचुएशन में है और वहाँ आप नहीं देख रहे, ऐसा हो सकता है। इस चीज़ की आपको यहाँ पर समझ आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, टॉरस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। अच्छी चीज़ ये है कि जो आप एक तरह से स्टबर्न होते हुए बिहेव कर रहे थे कि नहीं यहाँ ही मुझे हैप्पीनेस चाहिए, जहाँ पॉसिबली आपके लिए हैप्पीनेस जो है वो नहीं है, हो सकता है। एंड अच्छी चीज़ ये है कि अब आप वहाँ से वो ज़िद अपनी ख़त्म कर रहे हो, जहाँ आप एक पॉइंट पर रुक गए थे कि यहाँ ही सब कुछ मुझे चाहिए, इसी पर्सन के साथ सब कुछ चाहिए। आप फोर्स कर रहे थे उस पर्सन को कि वो ही आपके साथ जो है वो एडजस्ट करें। अब आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी टॉरस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो मैंने आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स ले लिए हैं। आपके लिए फर्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग योरसेल्फ और अनदर विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को या तो माफ़ नहीं कर रहे हो या कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जिनको आप माफ़ नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हो, आप फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप खुद को माफ़ नहीं कर रहे हो, अपने सेल्फ को माफ़ नहीं कर रहे हो तो अपने आप को माफ़ करो, और अगर आप किसी और पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे हो, उसको फॉरगिव नहीं कर रहे हो तो आप उसको फॉरगिव करो। आपको यही कहा जा रहा है।
लाइक अगर आप खुद को या किसी और पर्सन को फॉरगिव नहीं कर रहे हो तो आप उनको फॉरगिव करो, क्योंकि यही चीज़ आपको फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेगी। इसी चीज़ की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक हो। जब आप उनको माफ़ करोगे या खुद को माफ़ करोगे, पॉसिबली आपसे कुछ ऐसी गलती हुई है, आपने गलत लोगों पर या गलत सिचुएशन पर भरोसा किया है, सो जब आप इस गलती के लिए खुद को माफ़ करोगे तभी आप आगे मूव कर पाओगे। यही आपसे कहा जा रहा है। सेकेंड गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए फेट, दिस इज़ अ डेस्टाइन पार्टनरशिप। सो ये आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि जिस पार्टनरशिप में आप अभी हो, लाइक ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो अभी किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप में हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ये डेस्टाइन पार्टनरशिप है, लाइक आपकी डेस्टिनी में ही थी ये पार्टनरशिप, या डेस्टिनी में है ये पार्टनरशिप। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच। बाय।